करेंट अफेयर के आज के लेक्चर में हम करेंट के पार्ट को थोड़ा कम देखेंगे और इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के पोर्शन को देखेंगे, क्योंकि आज करेंट में कुछ उतना खास न्यूज़ नहीं था। न्यूज़ था वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जितने भी मंत्रालय हैं उसके सचिव से रिलेटेड था। जैसा कि अजय तुर्की के बारे में आपको बताया गया था कि किसी मंत्रालय में वे सचिव बने हैं। इसी प्रकार अन्य कई मंत्रालय में जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वे नए नियुक्त हुए हैं। लेकिन आप प्रायः देखोगे कि जो सेक्रेटरी हैं, मंत्रालय के सचिव हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो उसको डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि सचिव के बारे में भी बताइए, तो उसको बताइएगा, अगले वीडियो में उसको सारा को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा और कई तथ्य हैं, जितने भी छोटे बैंक हैं उनके सीईओ और एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनमें भी बदलाव आया है, नए नियुक्त किए गए हैं। तो वहाँ से प्रश्न काफ़ी, जो बड़े बैंक है वहाँ से ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहता है, इसीलिए उन सभी को इग्नोर किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले आज यह करेंट के हिसाब से नहीं, एक थोड़ा आप समझ सकते हैं जो मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। जो आप देखेंगे कई जो स्वास्थ्यकर्मी थे उनका मोराल डाउन ना हो, इसी के लिए जो हमारी वायुसेना है, इसके अलावा अन्य सेनाएं भी कार्यरत है। कल ऐसा देखा गया कि भारतीय वायुसेना ने कोरोना योद्धाओं को आभार जताने के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए फूलों की वर्षा की। आप देख सकते हैं इसमें सुखोई 30 MKI जो हमारी विमान है, जो हमारे वायुसेना है उसी की। तो इसके अलावा MiG-29 जगुआर इसमें शामिल था। तो यहाँ से आप एक प्रश्न के मामले में समझ सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चूँकि आपको पता होगा कि नया पद का सृजन किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें वायुसेना के प्रमुख जो पहले थे, स्थल सेना के और जल सेना के, तीनों को मिलाकर एक को बनाया गया। तो उनका नाम क्या है ये याद रखना है कि जो हमारे अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो है बिपिन रावत। तो इनका नाम याद रखना है, बिपिन रावत जी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ चूंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, लेकिन वह क्या है, तो अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ के एक अलग जो चंडीगढ़ है वहाँ के अलग प्रशासक हैं, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। कौन है अभी? VP सिंह बदनौर ने किस नाम से एक नए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो देखिए अभी मुख्यतः यह चंडीगढ़ के प्रशासन के द्वारा ही किया गया है। तो कौन सा ऐप है? यहाँ पर देख सकते हैं CHD कोविड। तो ये आपको याद रखना है, CHD कोविड। यह जो ऐप है यह क्या कार्य करेगा? तो यह मोबाइल ऐप के जरिए लोग प्रशासन और केंद्र सरकार द्वारा जारी जितने भी गाइडलाइन हैं उनको अधिसूचनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अब चलिए हम थोड़ा जानते हैं चंडीगढ़ के बारे में। इसके बारे में कई बार आपको डिटेल बताया गया है चंडीगढ़ के बारे में, आप इससे देखते होंगे। चंडीगढ़ को पहले लोकेशन को देखिए, आप देख रहे होंगे यह जो हमारे पंजाब है उसके पूर्वी भाग में है और हरियाणा के उत्तरी भाग में, और ये दोनों की क्या है, तो राजधानी आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप चंडीगढ़ के बारे में बताया गया कि चंडीगढ़, पंजाब और क्यों हरियाणा, इन तीनों का जो सृजन हुआ था एक राज्य के रूप में, अर्थात दो राज्य कौन कौन? पंजाब और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश, जो इन दोनों की राजधानी भी थी चंडीगढ़। तो 1 नवंबर 1966 को इनका गठन हुआ। तो अब तो ये आपको रट गया होगा। अब चंडीगढ़ का एक, चूंकि यह छोटा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ एक लेक है जो काफ़ी फेमस है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो वे लेक आपको भी याद रखना है, वो कौन है? सुखना झील। तो सुखना झील के भी बारे में जानना है कि यह चंडीगढ़ में है। इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? कई बार बताएगा, ली कॉर्बुजियर। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में, चूँकि यहाँ चंडीगढ़ में जो क्या कहते हैं, तो MP का सीट है वो एक है, और यहाँ से कौन है चंडीगढ़ से अभी? तो किरण खेर, अनुपम खेर के ये क्या है, तो पत्नी है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, किरण खेर का। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, चलिए इसको हम डिटेल में जानेंगे। इस प्रश्न को यहाँ पे पढ़िए, प्रश्न को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सिक्किम के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा विकसित www.sikkim.gov feedback.org पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो आपको बताना है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे भी प्रश्न रिलेट करके पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि यह पोर्टल से ही पता चल रहा है कि यह सिक्किम का पोर्टल है। तो वहाँ तो राज्य का नाम नहीं दिया जाएगा, तो संबंधित मुख्यमंत्री भी पूछे जा सकते हैं। तो सिक्किम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। अब चलिए हम सिक्किम के बारे में डिटेल जानते हैं, इसे कई दिन से हम नहीं देखे हैं सिक्किम के बारे में। तो चलिए ये देखिए मैप में आप देख रहे होंगे जो हमारा उत्तर पूर्वी
जो क्षेत्र है वो उसी के अंतर्गत हमारा सिक्किम आता है। ये देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। अब सिक्किम का लोकेशन देखिए कितनी बेहद महत्वपूर्ण है। ऊपर में देखिए जो तिब्बत यानी आप चाइना कह सकते हैं, तो चाइना से इसकी सीमा लग रही है। ये कौन सा क्षेत्र हो गया ये आपका, तो ये भूटान हो गया, तो इधर भूटान से इसकी सीमा लग रही है। और ये वाला क्षेत्र आपका नेपाल हो गया, तो यहाँ पे इसकी नेपाल से सीमा लग रही है। तो देखिए एक छोटा सा क्षेत्र है सिक्किम और 3 देशों से इसकी सीमा लग रही है। तो देख सकते हैं रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी यह महत्वपूर्ण है और यह काफ़ी विवादित भी है, क्योंकि सिक्किम को काफ़ी बाद में भारत को एक भारत के राज्य के रूप में अपनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन में इसे पूर्ण राज्य का, 35वां में इसे सह राज्य का दर्जा मिला था और 36वां संविधान संशोधन हुआ था जो 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके तहत 36वां के तहत 1975 में इसे क्या, तो सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में उभरा था। तो इतनी सारे बात आपको सिक्किम के बारे में जानना है। सिक्किम के बारे में आप और जान सकते हैं कि यह रणनीतिक दृष्टि से इस पे क्या, तो चाइना अपना अधिकार बताता है, क्योंकि चाइना इस समय जो चाइना जितने भी, चाइना को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं उनसे चाइना का लड़ाई बना रहता है उनकी सीमा को लेकर। तो इसीलिए जो सिक्किम है चाइना के क्षेत्र में आता है, तो इससे भी जायज़ है वह, क्योंकि वह काफ़ी साम्राज्यवादी देश है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक कहानी के रूप में समझिए। ये देखिए ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे देखिए बांग्लादेश आ जाता है, और ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे ये राज्य को देखिए ये कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। और ये वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, तो चिकन नेक। ये देख सकते हैं काफ़ी मुर्गे की गर्दन की तरह प्रतीत हो रहा है, काफ़ी पतला। तो चाइना हमें धमकी भी देता है कि हम इस चिकन नेक को यहाँ से काट कर और ये भारत के जितने उत्तर पूर्वी राज्य है उसे अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। लेकिन हमारी सेना भी कमज़ोर नहीं है। आप देखे होंगे डोकलाम वाले जब विवाद हुआ था तो उसमें चाइना को पीछे मुड़ने के लिए विवश कर दिया था। तो इसे अब चिकन नेक से भी समझिएगा। ये जो चिकन नेक वाला क्षेत्र है ये देखिए किस में आता है, तो यहाँ से भी जान सकते हैं जो चिकन नेक वाला क्षेत्र है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी लगभग 22 किलोमीटर कह सकते हैं, उतनी भी पतली नहीं है। ये जो क्षेत्र है 22 किलोमीटर यहाँ पे लंबी है और ये संकीर्ण है। ये देख सकते हैं यहाँ पे अन्य जो चौड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे क्या है, संकीर्ण है। तो चिकन नेक के बारे में भी डिटेल अब जानिएगा। अब सिक्किम के बारे में जैसा कि आपको बताया गया, अब चलिए सिक्किम को जूम करके जैसा कि बताया गया कि स्टैटिक पार्ट का डिस्कशन किया जाएगा, तो सिक्किम को थोड़ा बड़े मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा सिक्किम। अब सिक्किम के बारे में जैसा आपको बताया गया, इधर नेपाल से लग रहा है, ऊपर में देखिए इसकी सीमा चाइना से, और फिर यहाँ इंडिया में जो इंडिया का कौन सा जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और इधर भूटान से इसकी सीमा लग रही है। सिक्किम की एक पर्वत है, लगभग 35% कह सकते हैं कि उसी पर्वत से सिक्किम घिरा हुआ है। तो वह कौन सा पर्वत है, तो कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा जो पर्वत है यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत है, इसीलिए आपको इसे याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है वो भी याद रखना। ऊंचाई याद करना काफ़ी आसान है। पहले 85, इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 86, तो 8586 मीटर जो इसकी क्या है, तो इसकी ऊंचाई है। ये भी याद रखना है कंचनजंगा की। तो सिक्किम के बारे में इतनी सारे डिटेल आपको याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर जो है कौन है अभी, तो गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। सिक्किम के जो अभी कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रेम सिंह तवांग। तो यह कौन से पार्टी के हैं, तो ये SKM यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क यानी कि एग्रो इंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क लॉन्च किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। आप इसे समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मैप में है त्रिपुरा। अब चलिए थोड़ा त्रिपुरा के बारे में डिटेल जानते हैं। ये देखिए हमारा रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा को देखिए यहाँ पे ये कौन सा राज्य हो गया, तो ये मणिपुर मिजोरम हो गया, ये मणिपुर है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा बांग्लादेश का है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो देखिए इधर भी बांग्लादेश है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी बांग्लादेश, इधर भी और इधर भी। यह 3 तरह से जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एवं भारत के जो 2 राज्य है उससे यह सीमा साझा कर रहा है, पहला मिजोरम और दूसरा यहाँ पे असम।
तो चलिए त्रिपुरा के बारे में डिटेल आप जानते हैं। त्रिपुरा के मैप को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये रहा त्रिपुरा का जूम मैप, बड़े मैप। तो ये देखिए जहाँ जहाँ से इसकी सीमा लग रही है वो देख सकते हैं। 3 तरफ से बांग्लादेश से, ऊपर में असम से, यहाँ पे मिजोरम से। अब आपको ये जानना है कि जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी अगरतला है। 1956 में, कब, तो इसे 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था और 1972 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया। यह बांग्लादेश और जैसा कि आपको बताया गया एवं म्यांमार की यहाँ पे देखिए नदी घाटी है। यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम की इधर म्यांमार है, तो म्यांमार के कुछ जो नदी घाटी है उससे भी यह सटा हुआ है। चूँकि नदी घाटी है तो यहाँ पे थोड़ा आतंकवादी दृष्टि जो पनपने का भी खतरा बना रहता है उन घाटियों में। इसके अलावा आप यहाँ से जान सकते हैं त्रिपुरा से कि जो नीरमहल यहाँ एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। तो कई बार पूछा गया है कि नीरमहल किस राज्य में है, तो वह त्रिपुरा में है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस, और सीएम कौन है, बिप्लब कुमार देव, बीजेपी से हैं। अब आपको ये जानना है, यहाँ पे देखिए अभी जो बताया जा रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क जितने भी उत्तर पूर्वी भारत हैं वहाँ के नेशनल पार्क से प्रश्न कई बार पूछ दिए जाते हैं उससे रिलेट करके। तो आपको नेशनल पार्क के बारे में जानना है। पहला जो है क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क जो है यहीं पे है, और दूसरा जो अभी आपको लिख के बता रहा हूँ इसे आपको याद रखना है। ये कौन सा है, तो ये आपका है राजबरी। कौन सा है, तो राजबरी नेशनल पार्क जानना है आपको। ये तो कहाँ, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पूछा जाएगा कि तो कहाँ है, त्रिपुरा में है। जो अगरतला एयरपोर्ट है उसे ही क्या कहा जाता है, तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे बातों आपको यहाँ से त्रिपुरा से याद रखना है। अब जो यह डेस्क का स्टार्ट किया गया, देखिए एग्रो इंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन डेस्क, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में राज्य के उद्यमियों की सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त कराने के लिए यह लॉन्च किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग, जीआई के बारे में बताया गया था, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है इसके बारे में बताया गया था कि यह एक ऐसा चिन्ह होता है, एक ऐसा टैग दिया जाता है जो किसी खास क्षेत्र में वस्तुओं और उनकी गुणवत्ता की पहचान करता है। अर्थात इसे देखिए आप, इसी से हम समझ जाते हैं। अभी किसे दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के जो केसर है उसे दिया गया। यह विश्व स्तर पे काफ़ी प्रसिद्ध केसर है और इसके डुप्लीकेट यानी कि नकली केसर बाज़ार में बेचे जाते हैं। किस नाम से, तो जम्मू कश्मीर के नाम से ही। तो अगर इस वस्तु को या कोई वस्तु को जीआई टैग मिल गया है तो उसे कोई भी उस नाम से नहीं बेच सकता जम्मू कश्मीर के बाहर। अगर आप इसे चाहें तो आप दिल्ली में नहीं बेच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का केसर है तो दूसरे केसर को नहीं बेच सकते हैं, आप पकड़े जाएंगे। यह जो खास क्षेत्र है वहीं पे मिलेगा, आप वहां से निर्यात करके अर्थात वहां से एक्सपोर्ट होगा तभी आ सकता है। लेकिन आप अलग दुकान खोलकर इसे नहीं बेच सकते हैं, घूम घूम कर नहीं बेच सकते हैं। जैसा कि पहले देखा जा रहा था कि जो अन्य कई देश हैं जैसे कि जिसके बारे में जानते होंगे, जैसे ईरान हो गया, स्पेन हो गया, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केसर होता है और वो भारत के बाज़ारों में कश्मीरी केसर के नाम से उसे बेच देते थे। इसके अलावा उन पे भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा स्वीडन, इटली, फ्रांस, ग्रीस, ये सारे जगहों पे भी केसर होता है। तो जीआई टैग आप समझ गए होंगे विस्तृत से। इसके अलावा अभी रिसेंट में जीआई टैग जो यूपीएससी का पीटी एग्ज़ाम शायद अब तो जून में होने वाला था, उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो वहाँ पे यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न डाल दिए जाते हैं जीआई टैग से। तो यहाँ पे देखिए जो रिसेंट में अन्य जीआई टैग जिसे अभी अभी मिला है उसे देख लेते हैं। पहला मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है। इसके बारे में बताया गया था, यह जो राइस है उसे चाकहाओ के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए ब्लैक राइस, इसका खीर भी बनाया जाता है। यह काफ़ी चिपचिपा होता है और काफ़ी ज़्यादा सुगंधित होता है। तो ये देखिए ब्लैक राइस है। आप वाइट राइस अभी तक देखोगे लेकिन ये कैसा है, तो ब्लैक राइस है। साथ में गोरखपुर का टेराकोटा जो दोमट मिट्टी से बनाया जाता है ये मूर्ति, इसके अलावा अन्य खिलौने भी बनाए जाते हैं। तो वो उसी क्षेत्र में आप बनेंगे और वहाँ से आप उसे मंगा सकते हैं। तो ये कहाँ का हो गया, गोरखपुर को, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा जो टेराकोटा है वह कहाँ का, तो गोरखपुर के टेराकोटा का मिला। ये देखिए इसके अलावा अन्य यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए इसे अभी जीआई टैग मिला है। लेकिन इससे रिलेट करके बिहार एसआई के एग्ज़ाम में चूँकि वहाँ करेंट से काफ़ी पूछे जाते हैं तो इससे रिलेट करके एक प्रश्न वहाँ पूछा गया था।
जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। ये कौन है? कोविलपट्टी कदामलाई मिठाई, ये तमिल नाम में है, तो उससे समझ सकते हैं। तो ये जो मिठाई है देखिए बादाम और मीठे से बना हुआ, तो यह कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु की है। और अब आपको ये भी जानना है कि 3 मई इम्पॉर्टेंट डे को हम देख लेते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक इंडेक्स भी जारी किया गया था हाल ही में कुछ दिन पहले, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पे था और जो भारत है इसमें कौन से स्थान पे था? तो 142वें नंबर पे था। हालांकि पिछले वर्ष इसमें 140वें नंबर पर था, यानी कि 2 पायदान घटकर अब भारत 142वें पर आ गया। तो इसका आपको थीम याद रखना है कि इस वर्ष की इसकी थीम क्या है। तो देख सकते हैं, पत्रकारिता बिना डर या एहसान के, तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा हम जान सकते हैं कि जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। तो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में रहेगा प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, तो कहाँ पे? अनुच्छेद 21 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा 3 मई की तिथि आपको याद रखना है कि जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तिथि को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 मई को हम क्या पढ़े थे? तो ये मजदूर दिवस, जिसे ILO मनाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य दिवस था 1 मई को। 2 मई को हम क्या पढ़े थे? तो वर्ल्ड ट्यूना डे। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। तो ट्यूना क्या है? सांप है, बिच्छू है, क्या है? तो ट्यूना एक प्रकार की मछली थी। तो ये सारे आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।